इस्लामाबाद के संगजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 गाड़ियों पर मुसल्लह अफराद का हमला। पीटीआई के 3 अरकान सूबाई असम्बली समेत मुतअद्दिद कैदी फरार। हमलावरों ने फायरिंग भी की, वैन्स के शीशे तोड़ दिए। 4 पुलिस एहलकार जख्मी। फरार होने वाले तमाम कैदी दोबारा गिरफ्तार। पुलिस ने हमले में मुलविस एमपीए के बेटे समेत 4 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि 4 डालों में सवार मुल्जिमान ने हमला किया। कैदियों को अदालत पेशी के बाद वापस अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, हमलावरों की तादाद 18 से 20 थी। 3 गाड़ियों में 82 कैदी सवार थे। बाकी हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। जिस तरीके से आपने ड्रामा शुरू किया हुआ है और आए दिन आप ये ड्रामे मजीद करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। बार बार तंबीह कर रहा हूँ इस बात की कि आपने जो ये एक रिवाज शुरू कर दिया इस मुल्क के अंदर ला कानूनियत का, तो अगर आप ये समझते हैं कि आप इबाउद अलाएं तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संगजानी वाकया पुलिस का नया तमाशा करार दे दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं आपको इस तरह के ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। जाली हुकूमत में मुल्क में लाकानूनियत का राज शुरू कर रखा है। हमारे वजीर और सरकारी एहलकारों की जमानत मंजूर हो गई। जेल ले जाते एसएचओ तरनोल ने खुद शीशे तोड़े। उसी ने खुद कारकुनान को भागने का कहा। सारे सबूत मेरे पास मौजूद है, वार्निंग दे रहा हूं, उन्हें खैरियत से पहुंचाएं। किसी को कुछ भी हुआ तो एसएचओ तरनौल, डीपीओ, डीआईजी और वजीर दाखिला जिम्मेदार होंगे। शेख वकास अकरम कहते हैं पुलिस अब एक नया तमाशा कर रही है। कैदी बेंच पर हमला मंसूबाबंदी से किया गया, मामले पर सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अतातार का 2 टोक ऐलान। कहते हैं हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। एहलकारों ने बहादुरी के साथ हमले को नाकाम बनाया। एमपीए लियाकत का बेटा भी मुलविस है। गिरफ्तार मुल्जिमान को फरार कराने की नाकाम कोशिश की गई। वाकये में मुलविस तमाम मुल्जिमान को करार वाकई सजा दी जाएगी। 9 मई के मुल्जिमान को सजा हुई होती तो ऐसे हमले की जुर्रत न होती। इन्होंने पहले भी पार्लियामेंट पर हमला किया, पीटीवी का गेट तोड़ा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजी ईसा रिटायर्ड हो गए। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा, हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों। फैसले से एक फरीक को फायदा हुआ और दूसरे को नहीं। सच क्या है ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है। हम कागज और कानून पर चलते हैं। बार और बेंच से बहुत कुछ सीखा। हमें कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। कागज के एक टुकड़े पर चंद सतरें लिखी होती हैं, उनको देखकर अंदाजा लगाना होता है कि क्या सच है और क्या झूठ। खुशकिस्मत है कि हमारे बच्चे भी हमें सिखाते हैं। मेरी जिंदगी में वीटो पावर मेरी अहलिया को हासिल है। बहुत सारे काम जो मैंने किए उसका एजाज मेरी अहलिया को जाता है। बच्चों के लिए माहौलियात का ख्याल रखना चाहिए। माहौल अच्छा ना रहा तो इंसानों का दुनिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। आजादी में कुछ घंटे रह गए हैं। चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट रेफरेंस में आने और ना आने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। I must acknowledge that while sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa on many occasions we had differences, but let me tell you, he was always ready to hear my point of view and was open to persuasion, a characteristic which very few possess and one must strive to inculcate in ourselves. अख्तियारात की तकसीम के उसूलों पर अमल होगा। चीफ जस्टिस की कमी महसूस करेंगे। काजी फाइज ईसा अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। उन्हें बेहतरीन इंसान पाया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। बोले, चीफ जस्टिस के साथ कई बार बेंच में इख्तलाफ किया। उन्होंने खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। हमेशा एक मुस्कुराहट के साथ केसेस की समाअत की। ख़वातीन के हुकूक के लिए भी किरदार अदा किया। कौम के लिए ज़रूरी है कि इख्तियारात की तकसीम और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाई जाए। फौरी तौर पर दूर दराज इलाकों की ज़िलाई अदलिया पर तवज्जो देना होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी समेत दीगर जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शरीक नहीं हुए।
जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अथमिन अल्लाह भी रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्र की अदायगी के बायस रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में जोहराना भी दिया। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीबी हलफ बर्दारी कल सुबह 11 बजे होगी। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट से मेहमानों को दावतनामे जारी। तकरीब में सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और हुकाम की शिरकत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में निजी रुकन के बिल के जरिए तरमीम लाने का फैसला। जजेस की तादाद में इजाफे के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा। तरमीमी बिल मंगल के रोज कौमी असम्बली में लाए जाने का इम्कान। 27वीं आईनी तरमीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसा हुआ तो उसका रास्ता रोकेंगे। भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने अदालत से मर्जी के फैसले करवाने वाली बात गलत करार दे दी। चिनियोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, हम ऑपोजिशन में हैं, हुकूमत में आने का कोई इरादा नहीं है। एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन सूबों की विफाक पर चढ़ाई मुनासिब नहीं। पकड़ धकड़ और बेबुनियाद मुकदमात की सियासत का कायल नहीं हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गैर मुतनाज़ और अच्छा वक्त गुजारा। नए चीफ जस्टिस को खुशामदीद कहते हैं। नया दिन, नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी संग मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स पहली बार 90,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, सियासत की कुर्बानी देकर रियासत बचाई। पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंच जाने वालों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। मुल्क को मुजरिमाना गफलत बरतने वालों की नाअहली के नताइज की भींट नहीं चढ़ने दूंगा। बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ के लिए IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी शुरू हो गई। IMF से $7 अरब की लॉन्ग टर्म फैसिलिटी मईशत में मजीद बेहतरी लेकर आएगी। आइंदा चंद रोज में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। महंगाई में कमी और मजमूई मुआशी इस्तेहकाम का सेहरा मुआशी टीम को जाता है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ दुबई पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ी फैसल नियाज और मकामी लीगी क़यादत ने इस्तकबाल किया। दुबई एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ से मुस्लिम लीग अमारात की क़यादत की मुलाकात। नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं को मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए सरमायाकारी करने पर जोर दिया। नवाज शरीफ दुबई के पोश इलाके एमिरेट्स हिल्स में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ दुबई में एक रोज़ क़याम के बाद लंदन जाएंगे। 29 अक्टूबर को सदर नून लीग लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। अमेरिका में 4 दिन क़याम के बाद वो वापस लंदन पहुंचेंगे। डी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तारी। बानी PTI की बहनों को रिहाई मिल गई। अलीमा खान और उस्मा खान डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम से रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आज दोनों बहनों की दरखास्त जमानतें 20-20 हजार रुपए मुचलकों के एवज मंजूर की थी। कल कहा था बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। आज उस्मा खान और अलीमा खान की जमानत हो चुकी है। PTI की लीडरशिप अपने लीडर खान की बहनों को जेल में एक दफा भी पूछने तक नहीं गई। सेनेटर फैसल बाबरा की सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट दावा किया कि कौम को उनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम चल रही है। मैं कौम को सच बताता रहूंगा। मेरा ये दावा और वादा भी पूरा हुआ। मालूम नहीं कि अदालती निज़ाम में ढील या डील कैसे होती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बानी की बहनों की रिहाई से मुताल्लिक़ सवाल पर जवाब। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जिल मेमन ने कहा, कानून की पासदारी न करने पर हर कानून शिकन को गिरफ्त में लिया जाना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम पास होने से PTI भी खुश है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आईनी तरमीम पर उनकी गैर एलानिया रजामंदी थी। सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाई जा रही है। बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि मौलाना फजल रहमान वाला ड्राफ्ट ठीक है। जस्टिस मंसूर अली शाह निहायत काबिल एहतराम जज हैं। हमने कभी अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई ना हमला किया। साकिब निसार काले धब्बे के नाम से पुकारे जाएंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, बानी PTI को गैर मुल्की मीडिया सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। वकला रहनुमाओं में ओहदों की जंग उरूज पर पहुंच गई। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी इन एक्शन।
फैसल चौधरी को लीगल टीम से फारिग कर दिया। पार्टी के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया। एडवोकेट फैसल चौधरी कहते हैं बानी तहरीक इंसाफ और कारकुनान से झूठ नहीं बोल सकता। डी चौक पर एहतजाज के दौरान और वैसे जो कुछ हुआ अडियाला में सब बता दिया। मुझे बानी तहरीक इंसाफ से सच बोलने की सजा मिली। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है हुकूमत के पांव से जमीन निकल रही है। महबूब कायद भी जल्द हमारे साथ होंगे। बैरिस्टर साहब बोले बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं हुई। डील करने वाले शरीफ खानदान की तरह लंदन या सऊदी अरब भाग जाते हैं। डील वो करते हैं जो गाड़ियों की डिग्गी में जाते हैं। मुखालिफिन डील करके बेबुनियाद अफवाहें फैला रहे हैं। डील मुखालिफिन की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेल्जियम के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताउन के फरोग और ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का मुस्तकबिल में दो तरफा ताउन के फरोग के मजीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम के सफीर ने हुकूमत पंजाब के मुआशरे रवैये को सराहा। मरियम नवाज ने कहा कि तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में बेल्जियम के साथ ताउन को मजीद फरोग देना चाहते हैं। नौजवानों को IT में आलमी मयार की महारतों की ट्रेनिंग दी जा रही है। पंजाब में ज़राई शोबे की मैकेनाइजेशन पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हुकूमत ने कराची के अवाम पर बिजली बम गिरा दिया कि इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली 3 रुपए 3 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। बिजली माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इजाफी वसूली दिसंबर 2024 के बिल्स में की जाएगी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट में 3 रुपए 9 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा था। कौमी असम्बली में भारत की जानिब से कश्मीर पर नाजायज कब्जे के खिलाफ करारदाद। मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर करारदाद में कहा गया कौमी असम्बली का इजलास कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत करता है। जनूबी एशिया में पायदार अमन और इस्तेहकाम तनाज़ा जम्मू कश्मीर के कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल पर मुनहसर है। ऐवान कश्मीर में हज़ारों सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों और सियासी जमातों पर पाबंदी की मजम्मत करता है। हिंदुस्तान तमाम सियासी जमातों से पाबंदी हटाए और तमाम काले क़वानीन मनसूख किए जाए।